बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने एमटी टेक्निकल पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसकी रिवाइंडिंग के मतलब उसका फर्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे कि उसकी जो वाइंडिंग है हमने कैसे करनी है, उसका स्टार्ट अप कैसे लेना है, उसका कुलिया कैसे नोट करना है। आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये है पंखा 7x7, मीन्स कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग जो इसकी होती है, अंदर स्टार्टिंग होती है, बाय रनिंग होती है। जो इसके अंदर वाले कॉइल हैं वो स्टार्टिंग के कॉइल हैं। ये इसके 7 कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और बाहर वाले भी रनिंग के जो कॉइल हैं, बाहर वाले रनिंग के कॉइल हैं 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो कनेक्शन है वो हमने नोट कर लेना है, इसके कनेक्शन कौन से हुए हैं। तो उसकी तरफ आते हैं, ये मेन कनेक्शन है। मेन कनेक्शन की तरफ से हम आते हैं, ये देखें हमारे 2 कॉइल का जो जॉइंट है, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये जो है इसका ये साइड स्टार्ट पहला सिरा और एंड दूसरा सिरा होता है। उसमें हम इसके कनेक्शन देखने के कौन से, इसके कनेक्शन कौन है, एंड टू स्टार्ट इसका लास्ट वाला सिरा और नेक्स्ट क्वेल का स्टार्ट वाला सिरा। इसी तरह इसको एंड वाला सिरा इसके स्टार्ट वाले सिरे के साथ है, सेम एज इट इज़। इसी का इसका भी नेक्स्ट का भी ये देखें, इसका लास्ट और इसका स्टार्ट वाला सिरा आपस में जॉइंट है। ये इसके कनेक्शन नोट करने का तरीका है। और दूसरा इसमें पिच नोट करने का तरीका है कार कि ये कॉइल कौन से पिच पे तैयार हुआ है। ये देखें इसकी अपनी अपनी स्लॉट्स हैं। अंदर से ये हम दिखाएंगे कि जो इसकी स्टार्टिंग की स्लॉट्स हैं वो नीचे हैं, जो रनिंग की हैं वो ऊपर हैं, अलग अलग हैं। लेकिन कुछ स्टार्टर ऐसे होते हैं जिनकी सेम है, एक जैसी स्लॉट्स होती हैं, उसमें हमें पिच नोट करनी पड़ती है। ये नोट है 1 से 3। ये जो इसका कॉइल है ये 1 से 3 पड़ा हुआ है। एक स्लॉट छोड़ के एक इधर डाल के, दूसरा एक स्लॉट छोड़ के और तीसरी में इसको डाल देना है। सारे इसके जो रनिंग के कॉइल हैं वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं, और जो स्टार्टिंग है उसकी भी पिच नोट कर लेनी है कि इसकी पिच क्या है। इसकी भी 1 से 3 पिच है। पिच और कनेक्शन नोट करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने मुकम्मल रिवाइंड करना है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है कि जो इसके सारे कॉइल्स हैं इनको हमने निकाल लेना है। कैसे निकालना है वो तरीकाकार आपको बताते हैं। एक साइड से इसको काट लेना है। ये कॉइल को अलग किया, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये बिल्कुल कॉइल को अलग किया। इसको हमने सबसे पहले काट लेना है। आप कैंची से काट लें, कटर से, जिससे भी अच्छी तरह से आप काट सकते हैं उसको काट लेना है आपने। ये हमारे पास वायर कटर होता है जिसे हम काट लेते हैं। ये सारी वायर्स हमने काट ली हैं। अब हमने क्या करना है, इस कॉइल को हमने दूसरी साइड से बड़ी एहतियात से निकालना है। कैसे करके ये हमने कंप्लीट एक कॉइल निकाल लिया है। ये हमने रनिंग का कॉइल निकाल लिया है। अब पहले सारे रनिंग के निकाल लेने हैं, फिर स्टार्टिंग के निकालने हैं।
ये दूसरा भी ऐसे ही काट के निकाल लिया है। ये रनिंग के सारे कॉइल निकालने के बाद, कंप्लीट निकालने के बाद आपने क्या कर लेना है, कोई एक कॉइल लेके उसकी ये जो जितने भी टर्ने हैं, ये जो सिरे हैं जितने भी एक साइड से काटा हुआ है, ये आपने टोटल गिनती कर लेनी है कि कितनी है, वो आपने अपने पास नोट कर लेनी है। रनिंग की लग और स्टार्टिंग की भी ऐसे ही कॉइल निकाल के उनकी भी टर्नें गिनती कर लेनी है। और इनकी पिच 1 से 3 है, 1 से 3 लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पैड पेंसिल पे नोट कर लेते हैं, अपनी पैड पेंसिल ले लें, उस पे आप वहाँ पे लिख लें ताकि आपको क्लियरली आसानी से समझ आ जाएगा। जब आप पंखा दोबारा रिवाइंड करेंगे तो आपको ये खुल गया दोबारा ज़रूरत पड़ेगा। ये देखें, हम अपने तरीक़ेकार से जैसे कुलिया लिख लेते हैं, हमारा कैमरामैन आपको क्लियरली दिखाएगा। ये देखें, स्टार्टिंग पिच SP लिखते हैं, स्टार्टिंग पिच 1 से 3 है, टर्ने फिर RP, रनिंग पिच जो है वो भी 1 से 3 है, उसके नीचे टर्ने। तो अभी हमने रनिंग निकाल लिया है 1 से पिच, उसकी हमने टर्ने नोट कर लेनी है कितनी टर्ने, और इधर नीचे हमने लिख देनी है, और स्टार्टिंग की यहाँ पे नीचे हमने निकाल के उनको गिनती करके वहाँ पे लिख लेनी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग है इसको भी हमने काट के वैसे ही सेम एज इट इज़ निकाल लेना है। कि जैसे एक कॉइल हमने निकाल लिया है वैसे ही दूसरा निकाल लेना है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये देखें, इसकी जो स्टार्टिंग की वो स्लॉट्स हैं वो नीचे हैं, रनिंग की ऊपर से हैं, लेकिन कुछ ऐसे पंखे होते हैं जिनकी बराबर होती हैं, इसलिए पिच नोट करना लाजमी होता है। अभी हम इसके बाकी के जो 6 कॉइल हैं वो भी काट के निकाल लेते हैं। ये स्टार्टिंग और रनिंग मुकम्मल निकालने के बाद ये स्टेटर बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, ये वायर्स वगैरह निकाल लेनी है। उसके बाद हमने कुलिया नोट कर लेना है। आपको बताया था कि दोनों कॉइल्स, दोनों का रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक कॉइल निकाल के उसके आपने टर्नें गिनती कर लेनी है। हमने टर्नें गिनती की हैं और स्टार्टिंग की 550 और जो रनिंग है उसकी 500 आ रही है। उसके बाद आपने मुकम्मल कुल रनिंग के जो सारे कॉइल हैं 7 के 7 कॉइल, उनका आपने वेट कर लेना है। हमने वेट किया है तो 7 कॉइल के जो स्टार्टिंग है उसका वज़न आ रहा है 208 ग्राम और जो रनिंग है उसका वज़न आ रहा है 242 ग्राम। उसके बाद हमने एक एक वायर लेके, हमारे पास होता है ये मीटर, ये होता है या फिर स्क्रू गेज होता है, उसके साथ आप अपनी जो है वो वायर को गेज कर सकते हैं। वायर को गेज करने के बाद उसका नंबर निकाल लेना है। जो इसमें हमारा स्टार्टिंग का नंबर है वो
32 लगा हुआ है, जो रनिंग का नंबर है वो 30 लगा हुआ है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप ऐसा करें कि उनमें से एक वायर निकालें और जहां से आपने वाइंडिंग की वायर लेनी है उनके पास ले जाएं, उनको तार बताएं, वो आपको गेज करके वायर दे देंगे। और ये जो वज़न निकला है ये 208 ग्राम निकला है, इसको तकरीबन 220 ग्राम ले आएँ। और ये जो 242 निकला है इसको तकरीबन 260-65 ग्राम तकरीबन ले आएँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह मुकम्मल वाइंडिंग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमानिल्लाह।